हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 4 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 8.3 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के हमारे टॉपिक को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर ये जो आपको कुछ फॉर्मूले दिखाई दे रहे होंगे, क्या है ये फॉर्मूले? तो साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए, फिर tan 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ए एंड कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू tan ए। इसी तरीके से cosec 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू sec ए एंड sec 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू cosec ए। अब ये है क्या? तो चलिए हम समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल लेते हैं। ओके, अब ये जो ट्राइंगल है इसमें ये यहाँ पर राइट एंगल है आपका। ओके, इसको हम दे देते हैं एंगल ए। ये हो गया आपका एंगल बी और ये हो गया आपका एंगल सी। ओके, तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, बट जो एंगल बी है वो क्या है आपके पास? 90 डिग्री है। तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। राइट, मीन्स एंगल सी इक्वल टू हम बोल सकते हैं 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, तो एंगल सी कितना हो जाएगा आपका? एंगल सी हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ओके, मीन्स आपका जो सी है तो आप क्या बोल सकते हैं? आप इसको 90 डिग्री माइनस ए बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें, जैसे सबसे पहले हम कॉस ए की वैल्यू को निकालें, तो कॉस ए क्या होता है? तो कॉस ए होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर रेफरेंस एंगल क्या है आपका? एंगल ए। तो ए के सामने जो हो जाएगा वो बेसी, वो आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ए बी क्या हो जाएगा आपका? बेस हो जाएगा। तो कॉस ए कितना हो गया? ए बी अपॉन हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 90 डिग्री के सामने वाली साइड, मीज ए सी। ठीक है, अब हम निकालते हैं हमारे साइन सी को। ठीक है, तो साइन सी का मतलब क्या है? साइन सी ही तो साइन 90 डिग्री माइनस ए है। ओके, अब ये कितना हो जाएगा? तो साइन सी मतलब यहाँ पे रेफरेंस एंगल आपका क्या हो गया? एंगल सी मीज 90 डिग्री माइनस ए हो गया। तो इसके सामने क्या होगा आपका? परपेंडिकुलर। और साइन क्या होगा? था साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा आपका ए बी अपॉन ए सी। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे कि कॉस इक्वल भी ए बी अपॉन ए सी है और साइन सी इक्वल में भी ए बी अपॉन ए सी है। तो इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला। क्या निकाला? कि साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ये जो बाकी के सारे फॉर्मूले हैं इनको भी आप निकाल सकते हैं। ओके, तो ये जो 6 फॉर्मूले हैं इनका हमारी जो एक्सरसाइज 8.3 है उसमें हम यूज़ करेंगे। ओके, तो ये फॉर्मूले एक बार हम फिर से देख लेते हैं, वो क्या है? तो पहला जो फॉर्मूला है वो है साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए, देन कॉस 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए, then tan 90 degree minus a equal to cot a, and cot 90 degree minus a equal to tan a, cosec 90 degree minus a equal to sec a, and sec 90 degree minus a equal to cosec a. ओके, अब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखा था तो इसका मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके वो एंगल्स होते हैं कि जब दो एंगल जो हैं उनका सम अगर क्या हो 90 डिग्री हो तो हम उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम है यहाँ पर वो कितना आया था? तो वो आपका 90 डिग्री है। ओके, तो इसीलिए इस जो टॉपिक है इसका नाम क्या है? कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.3 को। ओके, तो इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है?
तो वो है आपका साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो ये क्या है आपके पास, साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ओके, अब ये 18 और 72 को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या है, 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है। ठीक है, जैसे हम साइन को ही चेंज करते हैं, तो साइन 18 डिग्री है, तो हम 18 को क्या लिख सकते हैं, हम 18 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 72 कितना होता है आपका, 18 होता है, और ये कितना हो गया, कॉस 72 डिग्री। अब साइन 90 माइनस थीटा अभी हमने पढ़ा था कि वो क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है आपका 72 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री अपॉन में कॉस 72 डिग्री, और इससे आप इसको कैंसिल कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 1। ओके, तो साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो ये tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। तो यहाँ भी हम देखें तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल पिछले वाले के क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है, एक है आपका tan 26 डिग्री और दूसरा क्या है कॉट 64 डिग्री। ओके, तो अगर आप 26 और 64 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 90 डिग्री मिलेगा। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देना है। ठीक है, या तो आप न्यूमरेटर को चेंज कर लो या फिर डिनोमिनेटर को चेंज कर लो। तो 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 को हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ठीक है, 90 माइनस 64 कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में तो cot 64 डिग्री है ही। अब tan 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह पे इस बार क्या है 64 डिग्री है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे cot 64 डिग्री, और ये नीचे तो आपका cot 64 डिग्री है ही। अब ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया आपका 1। ओके, तो tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री भी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ आप देखेंगे तो देखिए आपके पास दो रेशियो है, कौन सा, एक है cos 48 डिग्री और एक है आपका माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, तो अगर आप 8 डिग्री और 42 डिग्री को अगर आप ऐड करके देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या करना है आपको, आपको किसी एक को चेंज कर देना है। ठीक है, तो हम cos 48 को ही चेंज कर देते हैं, तो हम cos 48 को क्या लिख सकते हैं, हम cos 48 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42, क्योंकि 90 माइनस 42 कितना होता है आपका 48 होता है, और ये तो आपका साइन 42 डिग्री चल ही रहा है। अब cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा क्या है आपका 42, तो ये हो जाएगा साइन 42 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, तो आंसर कितना आ गया आपका 0। तो इस क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ भी अगर आप 31 डिग्री और 59 डिग्री को ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा 90 डिग्री। तो हमें क्या करना है, हमें फिर से यहाँ पर किसी एक को चेंज कर देना है। मीन्स या तो हम cosec 31 डिग्री को चेंज कर दें या फिर हम sec 59 डिग्री को चेंज कर दें। तो हम पहले वाले को ही चेंज कर देते हैं, मीन्स cosec को चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हम 31 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, हम 31 डिग्री को लिख सकते हैं 90 माइनस 59 डिग्री। ठीक है, और माइनस sec 59 डिग्री, ये तो आपके पास पहले से है। अब cosec 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे थीटा क्या है इस बार 59 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा आपका sec 59। ठीक है, और माइनस sec 59 ये आपके पास पहले से। अब एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये आपके कैंसिल हो गए और आंसर कितना आ गया आपका 0।
तो इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 1048 डिग्री 1023 डिग्री एंड 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इक्वल टू 1। मतलब यहाँ पे आपको प्रूफ करना है ये, ठीक है, कि 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू 1042 डिग्री इंटू 1067 डिग्री इक्वल टू 1। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम LHS को लेते हैं, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी 1048 डिग्री इंटू 1023 डिग्री इंटू में 1042 डिग्री और इंटू में 1067 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब देखें अगर आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, देखिए 1048 और 1042, इस 48 प्लस 42 कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। इसी तरीके से 23 प्लस 67 ये भी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। जो 90 हो रहे हैं आपको उनमें से किसी एक को ही चेंज करना है। तो हम 1048 को चेंज कर देते हैं यहाँ पे 1048 और 1042 में से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10, और 48 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री। ओके, फिर 1023 और 1067 है, तो इसमें से हम 1023 को चेंज कर देते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1090 डिग्री माइनस 67 डिग्री। और बाकी के जो दोनों हैं अब इनको हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तब ये कितना आ गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 1090 माइनस थीटा क्या होता है, तो 1090 माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या 42, तो ये हो जाएगा आपका कॉट 42 डिग्री। फिर 1090 माइनस 67, तो 1090 माइनस थीटा होता है आपका कॉट थीटा, यहाँ पर थीटा क्या है 67, तो 1090 माइनस 67 डिग्री क्या हो जाएगा कॉट 67 डिग्री। ठीक है, फिर 1042 का 1042 ही आ जाएगा आपका, और एक क्या है आपका 1067 डिग्री। ठीक है, अब हमने जो फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट था जो हमारा, उसमें हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है आपका 1 होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमने देखा था वहाँ पर कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है, तो ये भी क्या होता है आपका 1 होता है। और इसी तरीके से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर थीटा की जगह पे कोई भी एंगल दिया रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पे आप देखेंगे तो कॉट 42 डिग्री इंटू 1042 डिग्री है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, कॉट 42 डिग्री इंटू 1042 डिग्री। इसी तरीके से कॉट 67 और 1067 ये भी कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 आपको आंसर क्या दे देगा 1 दे देगा। ठीक है, तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका RHS। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। तो वो क्या है आपका, तो वो है कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। तो यहाँ भी आपको प्रूफ करना है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम हमारे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम LHS को लेते हैं। तो ये क्या है आपका कॉस 38 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। ओके, अब यहाँ भी आप देखेंगे, देखिए 38 और 52 कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। यहाँ भी 38 और 52 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो हमें इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो यहाँ भी हम पहले वाले को चेंज कर देते हैं, तो कॉस 38 को हम क्या लिख सकते हैं, 38 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 52, और इसको आप कॉस 52 डिग्री ही रहने दें माइनस। अब ये क्या है आपका साइन 38 है, तो यहाँ आप किसी एक को चेंज कर देंगे। हम पहले वाले को चेंज कर देते हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 52, राइट। और एक तो आपका साइन 52 है ही। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो वो होता है आपका साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा साइन 52 डिग्री। और ये क्या है कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा मीच कॉस 52 डिग्री, और एक क्या हो गया साइन 52 डिग्री, राइट।
अब यहाँ पे क्या लिखा है, साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। ओके, तो एल एच एस इक्वल टू क्या हो गया आपका, आर एच एस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि जिन दो एंगल को आप ऐड करने पे देख रहे हैं कि वो 90 मिल रहा है, तो आपको उन दोनों में से किसी एक को ही चेंज करना है। ऐसा नहीं कि आप दोनों के दोनों एंगल को ही चेंज कर दें। इस चीज़ का आपको इन क्वेश्चंस को करते टाइम ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मीन्स यहाँ पर आपके पास गिवन क्या है कि tan 2a इक्वल टू है cot a minus 18 डिग्री। ओके, तो ये हम लिख लेते हैं, गिवन tan 2a इक्वल टू cot a minus 18 डिग्री, ठीक है। जहाँ पर जो 2a है वो एक एक्यूट एंगल है और हमें a की वैल्यू को निकालना है। तो ये जो tan 2a है हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, राइट। क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, cot थीटा होता है, ठीक है ना। ये भी हमने अभी सीखा था, tan 90 माइनस से इक्वल टू क्या होता है, cot a होता है। तो अगर हम a को 2a से रिप्लेस कर दें तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, a की जगह पे 2a आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसका रिवर्स ही है, ठीक है ना। एक्चुअल में यहाँ पे आपको cot लिखना है और ये क्या हो जाएगा आपका, tan हो जाएगा, ठीक है। तो a को हमने किससे 2a से रिप्लेस कर दी, तो बस वही लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, cot a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों साइड कॉट है तो आप क्या कर दीजिए, आप कंपैरिजन कर दीजिए, तो ऑन कंपेयरिंग। अब कंपेयरिंग करने पर हमें क्या मिल जाएगा, कंपेयरिंग करने पे हमें मिल जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। अब ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू a प्लस 2a। मीन्स 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 108 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका 3a, ठीक है। तो हम एक ये वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो ए है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका 108 डिग्री अपॉन 3। मीन्स 3 से आप जैसे 108 को कैंसिल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 36 डिग्री, ठीक है, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने क्या बोला था कि 2a इज एन एक्यूट एंगल, तो अगर आप 2 इंटू 36 डिग्री कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 72 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से छोटा है, मीन्स एक्यूट एंगल है। और ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 36 डिग्री हो गई। तो आपका जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से आप इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपके पास कि इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब यहाँ पे आपको गिवन है, क्या गिवन है कि tan a इक्वल टू क्या है आपके पास, cot b है, ठीक है ना। और आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, राइट। तो मैं गिवन क्या है, tan a इक्वल टू cot b। ओके, तो हम tan a को क्या लिख सकते हैं, हम tan a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस a। अभी हमने देखा था इसको। और ये क्या है आपका cot b है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर दें, हम कंपेयर कर दें फिर से। तो कंपेयर करने पे हमें क्या मिलेगा, तो कंपेयर करने पे हमको मिलेगा 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू बी, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। हमने ए को ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है ना। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रूव हो गया। तो ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी काफ़ी इजी है। साथ में इसमें एग्जाम में एक नई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। चलिए हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो ये क्या है, इफ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर
4A इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल आपका थर्ड क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है, कि फोटो कॉपी क्वेश्चन ही है, सॉल्व कर लेते हैं इसको एक बार और। तो ये क्या है आपके पास, sec 4A इक्वल टू कॉस sec ए माइनस 22 डिग्री। अब हम sec 4A है तो हम इसको cosec के टर्म में चेंज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 4A, राइट, इक्वल टू cosec ए माइनस 22 डिग्री। ठीक है, अब हम कंपेयर कर दें इसको। तो जैसे हम कंपेयर करेंगे हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री माइनस 4A इक्वल में हो जाएगा ए माइनस 20 डिग्री। अब हम ट्रांसपोजिंग कर दें, ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई। तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू ए, और ये माइनस का 4A इस साइड जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस का 4A, मीन्स 110 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा आपका 5, और ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 110 डिग्री अपॉन 5, मीन्स ए इक्वल टू कितना आ गया 22 डिग्री। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था कि 4A क्या है, एक एक्यूट एंगल है। तो अगर आप 4 × 22 डिग्री कर दें मीन्स 88 डिग्री आ गया। ठीक है, तो ये 90 डिग्री से कम है, मीन्स एक्यूट एंगल है। ओके, तो ए की वैल्यू क्या हो गई आपकी 22 डिग्री हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, देन सो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू। मीन्स आपके बोल रहे हैं कि आपके पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है ना, जिसके जो तीन इंटीरियर एंगल्स हैं ए बी और सी। ठीक है, और आपको प्रूव करना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू होता है। ठीक है, तो ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो गिवन क्या है हमारे पास कि ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब हमें एक बात पता है क्या, कि जो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स होते हैं इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ पे आप देखेंगे तो बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू कॉस ए अपॉन टू है, मीन्स हम इसको दोनों साइड टू से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय टू। ठीक है, क्योंकि हमें एंगल का हाफ चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन टू इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन टू, और 180 अपॉन टू कितना होता है 90 होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको लिख लिया। अब आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन टू इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए वाई टू। ठीक है ना, क्योंकि ये जो एंगल ए ये है आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए अपॉन टू प्लस एंगल बी अपॉन टू प्लस एंगल सी अपॉन टू। यहाँ से हमने केवल एंगल ए अपॉन टू को दूसरी साइड भेज दिया, ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको, एक साइड में साइन चाहिए, तो हम क्या ले लेते हैं, हम साइन ले लेते हैं दोनों साइड। तो यहाँ भी साइन आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन टू। ठीक है,
अब आप यहाँ पे अपना फार्मूला जो है उसको लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, तो साइन बी प्लस सी अपॉन टू इक्वल क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ए बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉस ए बाई टू। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है आपकी ए बाई टू है। ओके, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, तो ये हो गया साइन 90 माइनस ए बाई टू कॉस ए बाई टू। इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तब ये क्या है, एक्सप्रेस साइन 61 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि आपको साइन 61 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के जो एंगल हैं उनके टर्म में लिखना है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो गिवन क्या है हमारे पास, तो ये है साइन 61 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। तो ये जो साइन 61 है हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 29 डिग्री, राइट। ऐसी जो कॉस 75 डिग्री हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, राइट। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 29 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तब यहाँ पे आप देखेंगे कॉस के साथ में क्या है 29, और साइन के साथ में क्या है 15 डिग्री है। ठीक है, तो ये जो दोनों एंगल हैं ये क्या है आपके 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है। ठीक है ना, तो ये जो है यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।